Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 10.3 of unit number 10. Unit number 10 is simple harmonic motion and waves. Let us see the statement of example number 10.3. It is a student performs an experiment with waves in water. एक स्टूडेंट है वो पानी में वेव्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है. द स्टूडेंट मेजर्स द वेवलेंथ ऑफ अ वेव टू बी 10 सेंटीमीटर और उसने मेजरमेंट की कि एक वेव जो है पानी में जो उसने पैदा की उसकी वेवलेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है. तो इसका मतलब ये कि लैम्डा हमें दिया हुआ है वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर. By using a stopwatch and observing the oscillations of a floating ball. तो पानी में उसने एक बॉल रखा हुआ था जो फ्लोट कर रहा था, उसकी उसने ऑसिलेशंस मेजर की और साथ उसने स्टॉप वॉच के ज़रिए टाइम ऑब्जर्व किया. तो द स्टूडेंट्स मेजर्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हर्ट्स. उसने मेजर किया कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्स है. तो उसने वेवलेंथ भी मेजर कर ली 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ और उसने फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर ली कि 2 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है उसकी. If the student starts a wave in one part of a tank of water, how long will it take the wave to reach the opposite side of the tank 2 meter away? कि उसने पानी उस टैंक में एक वेव पैदा की और वो वेव जो है उसने ट्रेवल करना है उस टैंक में और टैंक जो है उसकी विड्थ जो है या उसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है. दूसरे मानों में हमें ये कहा गया है कि एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स है. आप ये बता दें कि वो 2 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कितने टाइम में ट्रेवल करेगी. तो ये असल क्वेश्चन है हमारा. तो इसको देखते हैं हम. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एफ गिवन है 2 हर्ट्स है. वेवलेंथ ऑफ द वेव लैम्डा गिवन है 10 सेंटीमीटर है. हम इसके मीटर बनाएंगे, 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 0.1 मीटर बन जाएंगे. और लेंथ टैंक की कितनी है डी 2 मीटर है, यानी उसने वेव ने 2 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना है. और हमने क्या बताना है, टाइम टेकन बाय द वेव टी हमने बताना है कि वो कितना टाइम लगाएगी. तो हमें सबसे पहले उस वेव की वेलोसिटी मालूम करनी है कि उसकी वेलोसिटी क्या है. जब हम उसकी वेलोसिटी मालूम कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम हमने निकालना है, तो फिर हम उसका टाइम निकाल लेंगे. तो पहले हम इसकी वेलोसिटी मालूम करते हैं. टू फाइंड स्पीड ऑफ वेव वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है. यानी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो आपस में रिलेशनशिप है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है. इसमें f की वैल्यू भी गिवन है हमें और लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है. दोनों वैल्यूज़ लगा देते हैं तो v मालूम कर लेते हैं. तो पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट v इज इक्वल टू 2 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है, 0.1 मीटर वेवलेंथ है. तो ये मल्टीप्लाई होकर 2.1 से मल्टीप्लाई होकर 0.2 बन जाएगा और ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा क्योंकि ये साइकिल्स पर सेकंड होते हैं. तो सेकंड ऊपर जाके सेकंड की पावर -1 बन जाएगी. तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई वेव की 0.2 मीटर पर सेकंड. तो इस वेलोसिटी से उस वेव ने ट्रेवल करना है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि 2 मीटर लेंथ है उस टैंक की, यानी 2 मीटर उसने जाना है. तो हमें टाइम मालूम करना है. नाउ टू फाइंड टाइम टेकन बाय द वेव वी नो दैट d इज इक्वल टू वी टी होता है. यहाँ से हमने t मालूम करना है तो v को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो d को जाके डिवाइड करेगी. t इज इक्वल टू d ओवर v, यानी डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. तो डिस्टेंस हमें गिवन है 2 मीटर और वेलोसिटी हमने फाइंड आउट किया 0.2 मीटर पर सेकंड. तो ये मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा. सेकंड की पावर नीचे -1 है, ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा यानी पावर 1 बन जाएगी. और जब हम 2 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाता है. तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 10 सेकंड आ गया. दस द वेव विल टेक 10 सेकंड टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी 2 मीटर का डिस्टेंस उसको मूव करने के लिए वेव जो है वो 10 सेकंड लेगी. तो इस तरह से हमने आंसर दे दिया कि कितना टाइम लगेगा वेव को. तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल हमने हल कर ली है. तो ये एग्जांपल्स चैप्टर में इसलिए दी जाती हैं ताकि आप इनको हलशुदा एग्जांपल्स को देख के तो जो फिर चैप्टर के एंड पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं आपको वो सॉल्व करनी आ जाए. तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें, ख़ुद भी देखा करें और अपने दोस्तों को भी दावत दिया करें.
और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।